दुनिया की सैन्य ताकत को लेकर एक बड़ा दावा सामने आया है। और अगर ये सच निकला तो ये एयर वॉरफेयर की तस्वीर बदल सकता है। ईरान ने दावा किया है कि उसने 19 मार्च को अमेरिका के सबसे एडवांस फाइटर जेट F-35 को मार गिराया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस ऑपरेशन को इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि इस हमले में ईरान के स्वदेशी मजीद एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, जो रडार नहीं बल्कि इंफ्रारेड यानी हीट ट्रैकिंग तकनीक पर काम करता है। F-35 को दुनिया का सबसे आधुनिक और स्टील्थ फाइटर जेट माना जाता है, यानी ऐसा विमान जो दुश्मन के रडार से बचकर अंदर घुस सकता है। लेकिन ईरान का दावा है कि इस जेट की सबसे बड़ी कमजोरी इसके इंजन से निकलने वाली गर्मी को टारगेट किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मजीद सिस्टम ने इसी हीट सिग्नेचर को पकड़कर सिर्फ एक मिसाइल से F-35 को निशाना बनाया। अगर यह सच है तो पहली बार किसी देश ने इस तरह F-35 को गिराने का दावा किया है। हालांकि इस दावे की अभी तक स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि हमलों के चलते F-35 को मिडिल ईस्ट में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। ईरान ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया है, लेकिन उसकी भी पुष्टि नहीं हो सकी है। अब बात करते हैं मजीद एयर डिफेंस सिस्टम की। इसे 2021 में पहली बार सामने लाया गया था। यह शॉर्ट रेंज सिस्टम है जो करीब 700 मीटर से 6 किलोमीटर तक के टारगेट को निशाना बना सकता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है रडार पर निर्भर न होना, जिससे स्टील्थ जेट्स भी इसकी पकड़ से नहीं बच पाते। ईरान का दावा है कि उसने इस पूरे ऑपरेशन के लिए पहले से रणनीति बनाई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले से पहले ईरान ने अपने असली रडार सिस्टम बंद कर दिए और उनकी जगह नकली रडार तैनात कर दिए। इन डिकॉय सिस्टम्स ने अमेरिका और इजराइल को भ्रम में डाल दिया। उन्हें लगा कि ईरान की एयर डिफेंस पूरी तरह खत्म हो चुकी है। इसी भरोसे में अमेरिका और इजराइल ने अपने एडवांस जेट्स को ईरान के अंदर तक भेजना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ दिन बाद ईरान ने अपने असली सिस्टम फिर से चालू कर दिए और संभावित रास्तों पर मजीद जैसे सिस्टम तैनात कर दिए। जैसे ही F-35 उस इलाके में पहुंचा, उसे पूरी तरह एक्टिव एयर डिफेंस का सामना करना पड़ा। इस दावे के बाद दुनिया भर में हलचल मच गई है। कई देशों की रक्षा रणनीति F-35 की अजेय छवि पर आधारित थी, लेकिन अब उस पर सवाल उठने लगे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ देशों ने F-35 खरीदने के फैसलों पर पुनर्विचार भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा ईरान ने यह भी दावा किया है कि उसने अमेरिका और इजराइल के 125 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए हैं, जिनमें MQ-9 रीपर जैसे एडवांस ड्रोन भी शामिल हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर यह सच साबित होता है तो यह आधुनिक युद्ध के इतिहास में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। सवाल अब यही है, क्या वाकई दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट भी अब सुरक्षित नहीं रहा?